अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ किचन टिप्स शेयर करूंगी। हरी प्याज को नरम होने से बचाने के लिए इस्तेमाल से पहले काट कर बर्फ़ के टुकड़े पानी में भिगो दें। इसके बाद पकवान में शामिल करें। इससे हरी प्याज नरम नहीं होगी, क्रिस्पी ही रहेगी। अगर सब्जियां ज़्यादा देर के लिए काट कर रखनी हो तो इनके ऊपर थोड़ी सी बारीक पिसी हुई चीनी छिड़क दें। इससे सब्जियों की ताज़गी बरकरार रहेगी। ना उनका कलर ख़राब होगा और ना ही वो मुरझाएंगी, बिल्कुल ताज़ा ही रहेंगी। अक्सर आलू के चिप्स जब बनाते हैं तो वो फ्राई करने के बाद क्रिस्पी नहीं रहते। आलू की चिप्स खस्ता बनाने हों तो आलू को काट कर थोड़ी सी फिटकड़ी मिले पानी में 20 मिनट के लिए रख दें। फिर पानी निचोड़कर फ्राई करें। बच्चों के मनपसंद चिप्स खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। टमाटर का सूप बेहतर बनाने के लिए इसमें एक चुटकी पिसा हुआ खुश्क पुदीना शामिल कर दें। ये बिल्कुल लास्ट में शामिल करें। साबुत सुर्ख मिर्चों को पीसते हुए अगर इसमें चंद कतरे सरसों का तेल डाल दें तो मिर्चें आसानी से पिस जाती हैं और इनका रंग भी तेज़ हो जाता है। और ये इसी दौरान जो है वो उड़ती भी नहीं, ना ही वो आँखों को लगती हैं। टमाटर को हमेशा इसके तने की तरफ उल्टा करके रखें। ऐसा करने से टमाटर जल्दी ख़राब नहीं होंगे और देर तक ताज़ा रहेंगे। केले को ख़राब होने से रोकने के लिए हर केला गुच्छे से तोड़कर अलग-अलग करके रखें और इनके किनारे प्लास्टिक शीट से लपेट दें। यानी जो इनका सिरा होता है उसके ऊपर प्लास्टिक शीट लपेट दें। इस तरह फल जल्दी पकने लगेगा, ख़राब नहीं होगा। तेज़ पत्ते अगर आटे, चावल और दालों के मर्तबान में रख दें तो इस तरह इनमें घुन नहीं लगती, ना उनमें कीड़े पैदा होते हैं। उबलते सूप, पानी या सालन की खुली पतीली पर लकड़ी की डोई रख देने से पतीली में मौजूद चीज़ बाहर गिरने से बच जाएगी। लकड़ी फालतू भाप जज़ब कर लेगी। लकड़ी के चम्मच या डोई में अगर बू आए या इसका रंग तब्दील हो जाए तो इसे पानी में डालकर उबाल दे दें। इसके बाद धूप में सुखाने से ये अपनी असली हालत में आ जाएगी। अगर दूध गर्म करते वक्त हल्का सा लग जाए तो इसमें एक चुटकी नमक शामिल कर दें। इससे इसकी खुशबू और जायका दोबारा बहाल हो जाएंगे। अंडे ख़राब हैं या सही, ये पता करने के लिए साबुत अंडा ठंडे पानी के प्याले में डाल दें। अगर अंडा अपने वज़न से नीचे बैठ जाए तो समझ लें कि वो ठीक है, और अगर वो सतह पर तैरने लगे तो इसका मतलब है कि वो खाने के काबिल नहीं है, वो ख़राब है। ओवन में बेक अशिया जैसे पिज़्ज़ा वगैरह को दोबारा गर्म करना हो तो ओवन में इनके साथ पानी का प्याला भी रख दें। इस तरह इनमें नमी का अंसर बरकरार रहेगा और वो सख्त नहीं होंगे, वो बिल्कुल दोबारा फ्रेश हो जाएंगे। मसाला भूनते हुए अगर खुदा न खास्ता मसाला नीचे लग जाए तो दोबारा मसाला तैयार करने में वक्त ज़ाया करने की बजाय हंडिया में 1 चम्मच पीनट बटर शामिल कर दें। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। 1 प्याली मसाला के हिसाब से 1 प्याली हो तो 1 चम्मच पीनट बटर। इस तरह जलने की बू भी ख़त्म हो जाएगी और मसाले की मिकदार भी बहाल हो जाएगी। फलों को जल्दी पकाने के लिए इन्हें रात भर कागज़ के थैले में लपेट कर रखें। अगर अंडा तोड़ते वक्त इसके छिलके इसमें गिर जाएं तो इन्हें छिलके के दूसरे हिस्से से निकालें। चम्मच से निकाल कर अंडा ज़ाया ना करें। हाथों से लहसुन की बू ख़त्म करनी हो तो इसके लिए अपने हाथों को स्टेनलेस स्टील जैसे कोई पतीली है या उसका कोई ढक्कन है उसके साथ 30 सेकंड के लिए रगड़ें तो हाथों से आने वाली लहसुन की बदबू गायब हो जाएगी। छुरी कांटे रखते वक्त इनकी नोक नीचे की तरफ रखें ताकि इनकी चमक ख़त्म ना हो। मूली, गाजर या चुकंदर अगर नरम पड़ जाएं तो इन्हें एक कच्चे आलू के साथ बर्फ़ के पानी में डाल दें। देखते ही देखते इनका क्रंच बहाल हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन-सी अच्छी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएँ। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका शुक्रिया।